गंगा भारत का अस्तित्व है। अंग्रेजों ने भी जब इसे बांधने का प्रयास किया तो भारतवासियों के विरोध के कारण उन्हें अपने कदम वापस लौटाने पड़े। संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर मेस्टन द्वारा हरिद्वार में गंगा रक्षा समझौता संपन्न किया गया। अंग्रेजी सरकार ने जब नवंबर 1914 को इस समझौते का उल्लंघन किया तो अंग्रेजी सरकार से नाराज होकर 18 और 19 दिसंबर 1916 को हरिद्वार में महामना मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा पुनः एक सम्मेलन बुलाया गया। जनता के उग्र स्वरूप को भांपकर अंग्रेजी सरकार पुनः झुकी और गंगा रक्षा समझौता 26 नवंबर 1917 को अस्तित्व में आया। इस समझौते के मुख्य बिंदु द्वारा इस बात की गारंटी दी गई कि गंगा की अविरल धारा को निर्बाध गति से बहने दिया जाएगा। गंगा के प्राकृतिक बहाव को किसी भी हालत में रोका नहीं जाएगा। ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि जिस काम को अंग्रेजी सरकार करने की हिम्मत नहीं जुटा सकी, उसे विकास के नाम पर आज के महाप्रभु ने कर दिखाया। नतीजा टिहरी बांध बनने से आज हरिद्वार में हर की पौड़ी पर ही पाप मोचनी, रोग निवारणी भागीरथी का जल जनता को नहीं मिल पा रहा। बुद्धिजीवियों के लिए भी गंगा का अस्तित्व एक यक्ष प्रश्न उपस्थित करता है, क्योंकि गंगा भारतीय समाज की स्वतंत्रता का प्रतीक है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मौलिक अधिकारों में से उपासना की स्वतंत्रता का अधिकार भी हमें जन्म से मिला है। इसलिए जो लोग अपने दिन का आरंभ गंगा स्तुति, आचमन, गंगा स्नान, ध्यान, तपस्या एवं उसी में तर्पण संस्कार द्वारा मोक्ष प्राप्ति के लिए करते हैं, क्या विद्युत परियोजनाओं के नाम पर उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है? जबकि हमारे पास जल विद्युत की जगह पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, पंचक्की और घराट ऊर्जा जैसे अनेक विकल्प उपलब्ध हैं। यदि नहीं तो साथियों स्वयं को जागृत कीजिए। अपनी आत्मा की आवाज को गंगा के चित्कार के साथ जोड़िए। गंगा मात्र राष्ट्रीय नदी नहीं है, यह आपके राष्ट्र के जीवन की धुरी है। गंगोत्री घाटी में चल रही लोहारी नागपाला परियोजना, जो गंगा को 14 किलोमीटर लंबी अंधेरी सुरंग में यातना घर के रूप में कैद करने के लिए तैयार हो रही है, उसका प्राण देकर के भी यदि विरोध करना पड़े तो कीजिए, क्योंकि शासन यदि गंगा का अंतिम संस्कार कर देगा तो आपको अंतिम मुक्ति कौन देगा? आपके बच्चे फिर एक दिन पूछेंगे कि गंगा कहाँ थी और कहाँ चली गई। यूं भी गंगा नहीं रही तो भारत नहीं रहेगा, भारत नहीं होगा तो हम नहीं होंगे। गंगा पर की जा रही हर चोट हमारी आत्मा पर किया जाने वाला हमला है। आइए गंगा को बचाकर स्वयं को बचाएं। जय माँ गंगा, जय भारत माँ, हर हर गंगे, जय माँ गंगे।